दोस्तों, चीन के शहर में एक बड़े टोर्नेडो ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। इस तूफान को करीब से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एक ऐसा मोमेंट जब बहरी जहाज में मौजूद तमाम गाड़ियों को आग लग गई थी। आखिरकार आग लगने की क्या वजह थी, आज की इस वीडियो में हम ऐसी फुटेज आपको दिखाएंगे। अगर ये कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद ही कोई इस पर यकीन कर पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 5 दोस्तों, बीजिया गोइजो चीन का एक बरसाती शहर है क्योंकि ये सतह समंदर से 5600 फुट बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर दरअसल मानसून बारिशों की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ पर तकरीबन साल के 206 दिन बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। मई 2022 एक तूफानी महीना था। इस महीने में हफ्तों तक हल्की हल्की बारिशें होती रहीं। तकरीबन एक हफ्ते में 1.6 इंच बारिश के होने से तबाहकुन लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात बढ़ गए। ये जो आप लैंड स्लाइडिंग देख रहे हैं, यहाँ के मुकामी लोगों ने इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया था। ये हजारों पाउंड चट्टान का मलबा है जो पहाड़ से नीचे गिर रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक खड़ा पहाड़ चंद सेकंड में टूट गया। इसके बाद जब पत्थरों का गिरना बंद हुआ तो इस इलाके में रेस्क्यू टीम मदद के लिए आ गई। दोस्तों, अगर ये लैंड स्लाइडिंग कैमरे में रिकॉर्ड न होती तो कोई भी इस पर यकीन न करता। नंबर 4 8 मिलियन से ज्यादा लोग फ्यूंग चीन के एक बड़े शहर में रहते हैं। इस शहर की हिस्ट्री तकरीबन 220 साल पुरानी है। जून 2022 में एक ताकतवर तूफान ने गांव में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। तेज रफ्तार हवाओं ने खेतों में दरख्तों और बाड़ों को तबाह कर दिया और इस इलाके के बहुत से घरों को नुकसान पहुंचाया। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये तूफान बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इस तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। तूफान थम जाने के बाद की फुटेज से पता चलता है कि इसने कितनी तबाही मचाई। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 50 सालों में चीन में हर साल 100 से भी कम तूफान आए। जब भी किसी मुल्क में तूफान आते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, ये टोर्नेडो अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो शायद ही कोई इस पर यकीन करता। नंबर 3 दोस्तों, कार कैरियर बहरी जहाज तकरीबन 8500 गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये गाड़ियां दुनिया भर में पहुंचाई जाती हैं। कार कैरियर शिप में गाड़ियों को लोड करके नई सरजमीन तक पहुंचाया जाता है। जहाज के अंदर तमाम गाड़ियों को सिर्फ 1 इंच के फासले पर रखा जाता है। जहाज के ऊपर वाले हिस्से पर गाड़ियों को खुला ही छोड़ दिया जाता है। इन गाड़ियों को किसी चीज से कवर नहीं किया जाता। बदकिस्मती से एक रशियन कैरियर शिप में ऊपर वाले हिस्से पर गाड़ियों को आग लग गई और सारी गाड़ियां जल गईं। समुंदर की लहरें गाड़ियों पर गिरने से बैटरियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और तमाम गाड़ियां तबाह हो गईं। ये यकीनी तौर पर बदतरीन सूरत हाल थी। इस आग ने सारी गाड़ियों को राख का ढेर बना दिया क्योंकि समुद्री पानी के छिड़काव से बैटरियों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो भी कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद ही कोई इस पर यकीन करता। नंबर 2 ओंटेरियो कनाडा एक मसरूफ बहरी नहर है जो झील ओंटेरियो और झील एरी को आपस में जोड़ती है। तकरीबन 3000 बहरी जहाज जो 40 मिलियन टन कार्गो लेकर हर साल इस झील से गुजरते हैं। लेकिन जुलाई 2022 में 2 बहरी जहाज आपस में टकरा गए। टकराने के बाद जहाज अलग अलग घूमने लगे। रेड शिप का बाहर वाला स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। ये फुटेज जिस लेडी ने रिकॉर्ड की थी, इसके मुताबिक वो जो कुछ देख रही थी इस पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि जिस झील पर बहरी जहाज आपस में टकराए थे वहां पर हर रोज बहरी जहाज गुजरते हैं। इसलिए एक टाइम में 2 बहरी जहाज अपोजिट साइड से आकर कैसे टकरा सकते हैं। इन बहरी जहाज में मौजूद किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अहम नुकसान जहाज के बोर्ड को हुआ। दोस्तों, ये फुटेज भी कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो शायद ही इस पर कोई यकीन करता। नंबर 1 दोस्तों, 1931 में मजदूरों ने ग्वाडालूप मुल्क में पन बिजली पैदा करने के लिए झील डुनलेप पर एक डैम बनाया। ये झील मछलियां पकड़ने और दीगर पानी की सरगर्मियों के लिए एक मशहूर तफरीही इलाके के तौर पर काम कर रही है। लेकिन 2019 में बड़े पैमाने पर डैम की नाकामी ने इन सरगर्मियों को रोक दिया। 14 मई 2019 को 90 साल पुराना डैम टूटने से पूरी झील दरिया में बह गई। डैम टूटने के मनाजर सिक्योरिटी कैमरों में रिकॉर्ड
बर्बाद हो गए। डैम टूटकर जो तबाही मचाते हैं इसके बारे में कुछ भी करने के लिए कोई करीब नहीं आता। अब इस झील डुनलैप पर एक नया डैम बनाने की तजवीज पास की गई है। $35 मिलियन का ये प्रोजेक्ट 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।